गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं जयनंदन कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं और मैं अपने बारे में इस सेशन के शुरुआत में बताता चलूं। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरा क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर डिग्री एमएस से किया हुआ है, जो कि मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया हुआ है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। तो अब आगे हम लोग देखें यहाँ पे कि मेरा एक्सपीरियंस लगभग 5 से अधिक वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसका कि सीधा सीधा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। इसके तहत मैं आप लोगों को बेहतर कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ ट्रिक और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी के साथ साथ हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग समझेंगे थोड़ा एसएससी सीजीएल में क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो पढ़ा जाता है उसका एक बार हम लोग सिलेबस को देखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहला नंबर जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो अर्थमेटिक्स का होगा, और दूसरा नंबर जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो अलजेब्रा का होगा, और तीसरा ज्योमेट्री का, चौथा मेंसुरेशन, पांचवा ट्रिगोनोमेट्री, और छठा हम लोग अंतिम चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन का पढ़ेंगे। अब इन सभी चैप्टर से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है एक बार हम लोग उसको देखते चलें। तो अर्थमेटिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 से 10 रेंज में मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार वैरी करते रहते हैं, कई बार 9 क्वेश्चन और कई बार 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग को टोटल 25 क्वेश्चन पूरा करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसमें से 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला देखें तो अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, और यहाँ पे अलजेब्रा में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। और आगे यदि देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारा ज्योमेट्री से, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ज्योमेट्री में अब ट्रेंड जो है थोड़ा कम हो गया पूछने का। पहले 5 से 4 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब 3 क्वेश्चन ही पूछा है पिछला बार, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 ही मान लेते हैं। अब मेंसुरेशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है मेंसुरेशन से, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ। और ट्रिगोनोमेट्री में दे देखें यहाँ पे तो 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम 3 क्वेश्चन को ही ऐड काउंट करके चलता हूँ। और यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन से देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन इसको काउंट करके चलते हैं। अब यदि इन सभी को ऐड करके देखना चाहें तो 9 और 4 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21 और 4 25, यानी कि टोटल टायर फर्स्ट में जो हम लोगों को पूछा जाता है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन किस चैप्टर से कहाँ से पूछा जाएगा ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया है। अब एक बार हम लोग देखें तो इस चैप्टर का भी सब टॉपिक का मैंने यहाँ पे स्लाइड आप लोगों के सामने बना करके और रेडी रखा है। तो इस स्लाइड में मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अर्थमेटिक्स में हम लोग देखें यहाँ पे तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना होगा अर्थमेटिक्स का वो हम लोगों को नंबर सिस्टम का पढ़ना होगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स एंड परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इन सभी से मिला करके लगभग 6 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। अब आगे देखें अर्थमेटिक्स का सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे देखें तो एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से मिला करके लगभग 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो शुरुआत में मैंने 9 से 10 क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर 6 और 5 मिला करके यहाँ पे देखें तो 11 क्वेश्चन हो जा रहा है। तो कई बार इसी में से कभी कम कभी ज्यादा कभी पूछ जाता है। 5 क्वेश्चन कहने का मतलब यह 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और पिछला स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया 6 क्वेश्चन है, तो वहां पे कई बार 5 क्वेश्चन भी वहां भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अलजेब्रा बताता हूं। तो अलजेब्रा में हम लोग देखें तो अलजेब्रा में यहाँ पे 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से हम लोगों को 4 क्वेश्चन तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सभी टॉपिक इसमें है। अब अलजेब्रा के बाद हम लोग देखें यहाँ पे तो ज्योमेट्री में से भी हमने बताया था आप लोगों को कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी
पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि जो जो टॉपिक है वो उसका मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा दिया है। अब अगला स्लाइड हम लोग देखें तो यहाँ पे मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन में हम लोगों को 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन हम लोगों को है, और यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी पूछा जाता है। अब अगला देखें तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को देखें तो डिग्री डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, और इन सभी से मिला करके हम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि अंतिम सबसे टॉपिक था, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं जो 100 डेज का जो 100 क्लास में ऑर्गेनाइज करने वाला हूं सबसे फर्स्ट में, तो उस 100 क्लास को हम लोग कैसे करके और किस किस पार्ट में पार्टीशन में बांटेंगे, उसका मैं यहाँ पे खाका आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए 100 डेज का हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि पर आवर यानी कि कहते हैं 100 क्लास का प्रोग्राम हम लोगों ने सेट करने की यहाँ पे इसका स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इस स्लाइड में मैं आप लोगों को एवरी डे में आप लोगों को 2 घंटा यानी कि 2 क्लासेस कह लीजिए एवरी डे मैं लूंगा। यहाँ पे एवरी डे मैं 2 क्लास जो लूंगा उसमें से हम लोग नंबर सिस्टम को जो पढ़ेंगे वो 9 to 10 डेज यानी कि 9 से 10 दिनों में हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को हम लोग 7 से 8 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज को यदि देखें तो यहाँ पे 5 से 6 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट को भी हम लोग 5 से 6 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को 6 से 7 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एवरेज को वही देख लिया जाए तो एवरेज को हम लोग 2 से 3 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखें तो यहाँ पे 7 से 8 दिनों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉब्लम ऑन एज को 7 से 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। और 2 से 3 दिनों में मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम डेज को काउंट कर लेता हूं तो 10 और 8 18 और 6 24 और 6 30 और 7 37 यानी कि 37 डेज यहाँ पे हो जाएगा। 8 6 14 3 3 6 8 14 यानी कि 14 डेज यहाँ पे हो जाएगा। और इन दोनों को एक साथ मैं फिर से ऐड कर लूं तो 14 डेज और प्लस 37 डेज मिला करके यहाँ पे हम लोगों को 51 डेज हो जाते हैं। तो ये 51 डेज का क्लास प्रोग्राम हुआ। लेकिन आवर यदि कहना चाहें तो एवरी डे 2 आवर मैंने पढ़ाने के लिए कहा था, तो 2 से हम लोगों को गुणा करना होगा यानी कि 102 डेज या फिर 2 आवर का 102 आवर का मैंने यहाँ पे हेडलाइन बनाया है कि 100 का। तो ये लगभग 100 आवर का क्लास का ये प्रोग्राम हुआ। इसमें कुछ 2 4 दिन कम या फिर 2 दिन 4 दिन ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं करता हूं समाप्त। तो थैंक यू।